एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हो चुका है टाइम 4 बजे का और आज मैं दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी, फिर मैं पालक वगैरह कट करने लगी क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर की सब्जी। क्योंकि शाम को फास्ट खोलना है तो आज ये पनीर लेके आए थे तो मैंने सोचा चलो पालक पनीर बना लेंगे। पालक और पनीर लेके आए थे, इनको काफ़ी पसंद है क्योंकि आज हमने क्या है मॉर्निंग में फास्ट नहीं खोला, मतलब लंच नहीं किया। तो अभी हम लोग शाम को मतलब जल्दी ही खाना खाएंगे, 6 साढ़े 6 के आसपास खा लेंगे। तो मैं दोपहर को ही खाने की तैयारी करी थी क्योंकि पालक पनीर वगैरह बनाओ ना तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सब्जी खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो पहले पालक को कट किया, अब इसे धोऊंगी, पनीर कट करूँगी, ग्रेवी बनाऊँगी, ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो 2-3 दिन से व्लॉग भी शेयर नहीं किया, मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली व्लॉगिंग करो ना तो प्रॉपर व्लॉगिंग करनी पड़ती है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का या तो रूटीन शेयर करो या आफ्टरनून टू इवनिंग का रूटीन शेयर करो, तो प्रॉपर लग के काम करना पड़ता है। तो अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा था व्लॉगिंग करने का, डेट्स वाई मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, नॉर्मल वीडियोज़ ही 1-2 बीच में डाली थी। तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, 2-3 दिन हो गए हैं व्लॉगिंग नहीं की है। तो चलिए मैंने कहा काम भी स्टार्ट कर लेते हैं, व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से पालक को धो लेती हूँ क्योंकि पालक में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना कि उसे कम से कम 4 या 5 पानी में खंगालना पड़ता है। और अभी मोटर लगी हुई है तो चलो पालक भी अच्छे से धुल जाएगा। तो चलिए फटाफट से पालक धो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए इतना सारा पालक तोड़ा पहले, तो अब इसे धोऊंगी। वैसे आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही निकल गया, तो मैंने अभी जस्ट गाय को खिला दिया। एक गाय जा रही थी तो मैंने कहा चलो उससे खिला देती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी जिसमें खड्डे खड्डे होते हैं ना वो पालक ख़राब होता है, तो जो सही सही था वो तो निकाल लिया है और कुछ गाय को खिला दिया है। और अब इसे धो लेती हूँ, अच्छे से धो लेते हैं एक बार इसे। पालक तो मैंने धो लिया है और अभी मेरे बर्तन बाकी हैं, थोड़े बहुत ही बर्तन है वो क्लीन करूँगी। और आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज अथक के लिए एक गिफ्ट आया है उसका, उसके दादू ने ही दिलाया है वैसे उससे, क्योंकि उसका जब रिज़ल्ट आया था तब तो ऑनलाइन सर्विसेज सारी बंद थी। तो अभी हमने उसके लिए एक मिनी सिंथेसाइज़र ऑर्डर किया था। तो पहले तो उसने हमसे बोला था, फिर उसके दादू बोले चलो मैं मेरी तरफ से दिला देता हूँ। तो उसके दादू ने उसे गिफ्ट किया है। तो वो मिनी सिंथेसाइज़र में ही आज पूरा बिजी हो रहा है, फुल डे से। मॉर्निंग में आया था 11 साढ़े 11 बजे। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ उसका मिनी सिंथेसाइज़र। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा थक का मिनी सिंथेसाइज़र। इसके साथ एक माइक भी आया है, तो काफ़ी अच्छा लगा और रीज़नेबल प्राइस में ही है। 680 का है ये, 680 रुपये का है। और थक अपने पापा से सीख रहा है, गाने निकालना सीख रहा है कि कौन सा गाना कैसे बजाया जाता है। तो यहाँ पर उसके पापा उसे गाने बजाना सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब वो सीखेगा तो मैं आपको बताऊँगी भी कि उसने कौन कौन से गाने बजाने सीखे हैं। वैसे उसे आते हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ पालक को उबालने के लिए। पालक ऑलरेडी मैंने धो ही लिया था अच्छे से, तो अब इसे अच्छे से एक बार उबाल लेती हूँ और सब्जी की सारी तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि पालक पनीर वगैरह हैवी, ऐसी कोई हैवी सब्जी बनती है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ग्रेवी वगैरह की तैयारी करते करते। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी कट करने के लिए आ गई हूँ। और बर्तन मेरे सिंक में रखे हैं तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं सोची हूँ कि खाना वाना करने के बाद एक साथ ही कर लूँगी, क्योंकि बहुत थोड़े बर्तन हैं। क्योंकि बार बार बर्तन साफ़ करो ना तो मैं तो दिन में कम से कम 5-6 बार करते करते पागल सी हो जाती हूँ बर्तन साफ़ करते करते। तो मैंने सोचा चलो अब खाना खाने के बाद ही बर्तन साफ़ करेंगे। और यहाँ पर मैं अदरक वगैरह कस रही हूँ क्योंकि ग्रेवी की तैयारी करनी है और ग्रेवी में अदरक भी पड़ेगा, टमाटर भी पड़ेगा। तो और इतने में यहाँ पर पालक भी मेरा उबल चुका है। तो पालक को एक बार निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि एकदम से इसे मिक्सर में हम ग्राइंड नहीं कर सकते गरम पालक को। और ये जो गरम पानी है ना पालक जिसमें उबाला था, इसे भी फेंकूँगी नहीं। इस गरम पानी में जो किचन के जो टॉवल होते हैं ना उनको भिगो दूँगी, जिससे इनकी जो सारी चिकनाहट होती है ना वो निकल जाएगी। और अब यहाँ पर जो है पालक मेरा ठंडा हो चुका था, तो पालक को मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में और अब उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ
पर मैंने सारी तैयारी कर ली है पालक पनीर बनाने की। आटा मेरा लगा हुआ है, आज मैं पूड़ी बनाऊंगी, अजवाइन वाली पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो अगर दोपहर से तैयारी शुरू कर दो ना तो शाम के जो हमारे काम होते हैं ना वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो अभी जैसे पालक पनीर की मैंने दोपहर से ही तैयारी 3:30 बजे से ही शुरू कर दी थी, तो अभी तैयारी करते करते 5 बज गए। तो सारी तैयारियाँ हम शुरू से कर लेना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो और वैसे भी व्रत वगैरह में तो जल्दी खाना होता है, इवनिंग टाइम में तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम दोपहर से ही तैयारी फटाफट बस सब्ज़ी छौंक देती हूँ और सब्ज़ी छौंक के फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस मैंने तेल गरम किया है, राई डाला है, हल्दी डाला है, हींग डाला है और मैंने डाल दिया है टमाटर की प्यूरी को। अच्छे से मिक्स कर देंगे बस। और जैसे मैं बेसिक मसाले वगैरह डालती हूँ वही डालूंगी सेम बस, और कुछ नहीं। तो फटाफट से ये छौंके सब्जी फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो टमाटर हमारा पक चुका है, यानी कि गल चुका है अच्छे से। और इस स्टेज में मैं बस सारे मसाले डालूंगी जो हमेशा डालती हूँ, आपको पता ही है मेरा सब्ज़ी बनाने का जो स्टाइल है, बेसिक मसाले डालती हूँ। प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं है तो वो पड़ता नहीं है हमारी सब्ज़ी में, और वैसे भी व्रत वाले खाने में तो वैसे भी प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो बस सारे मसाले डालकर और पालक की प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और पनीर को पहले से कट करके रखा था तो पनीर को भी इसमें ऐड कर दिया है। और बस हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी जो है पालक पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस अब फटाफट से पूड़ियाँ तलनी है, उसके बाद खाना खा लेंगे। और यहाँ पर पूड़ी वगैरह तलने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा ही लिया था। 6 साढ़े 6 के बाद हम लोगों ने आज खाना खा लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हमने लंच नहीं किया था और कुछ फलाहार वगैरह भी नहीं लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि इनको भी भूख लग रही थी। तो उसके बाद बस बर्तन वगैरह मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ, सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर ही आप लोगों से अच्छे से बैठकर बात करूँगी। तो लीजिए चूल्हे चौके से फ्री होके आ चुकी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। सारा काम हो चुका है मेरा और खाना हम लोगों ने 6 साढ़े 6 के आसपास खा लिया था। फिर बर्तन वगैरह भी मैंने कर लिया। अब बस अथक खाना खा रहे हैं पापा जी, थोड़ी देर में खाएंगे। तो रोटियां मैंने सेक के रख दी है आज उनके लिए, तो जब उनको भूख होगी तो उनको मैं परोस के दे दूँगी। तो बस फ्री हो चुकी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वही हम सबके तो वही काम रहते हैं, चूल्हा चौका साफ़ सफाई घर परिवार। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या चूल्हा चौका घर परिवार की जिम्मेदारियाँ सिर्फ हमारी अकेली औरत की होती है? क्या औरत के अपने खुद के सपने नहीं होते? मतलब एक औरत को ना रोबोट की तरह समझा जाता है कि ये तो जैसे थकती ही नहीं होगी, या सारे काम जो हैं औरत के, मतलब ये मैं एक घर की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक घर परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब पूरी मतलब वर्ल्ड में यही है कि सारे घर परिवार को औरत ही संभालेगी। तो क्या एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है? मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि बच्चे उसकी अकेले के नहीं होते, घर उसका अकेले का नहीं होता, घर परिवार सब फैमिली मेम्बर्स से मिलके बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर घर परिवार के सभी मेंबर्स मिलजुल कर सारे काम कर लें और थोड़े थोड़े काम में अगर औरत की हेल्प कर दें, मतलब घर की जो लेडी है उसकी हेल्प कर दें, तो एक लेडी के लिए कितना आसान हो जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे घर होते हैं, देखो बहुत कम ऐसे घरों में देखने को मिलता है कि सभी मेंबर्स अपनी जिम्मेदारी घर के प्रति समझते हैं और घर की जो लेडी होती है, काम करने वाली जो लेडी होती है, उसका काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन मोस्टली घरों में मैंने यही देखा है कि अकेली औरत काम करती जाती है, मतलब उसकी एड़ियां तक घिस जाती हैं काम करते करते, और वो एक तरीके से अपने आप को भूल जाती है, अपने सपनों को भूल जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो सभी फैमिली मेम्बर्स को उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे काम हो चाहे उसके सपनों को लेकर, सभी को ये समझना चाहिए कि उसके अपने भी कुछ सपने हैं। वो अकेले काम करते करते अपने आप को भूल सी गई है। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक लेडी के लिए एफर्ट करें। तो आज मैं बैठे बैठे यही मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ, ऑनलाइन ही कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ।
उन्हीं में से मैं मतलब लेडीज़ से जुड़ी कहानियाँ ही पढ़ती रहती हूँ। एक कहानी मैं पढ़ रही थी, वो औरत की ज़िंदगी के बारे में ही पढ़ रही थी कि जब वो यंग होती है तो बहुत से सपने होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएँ होती हैं एक लेडी की, लेकिन जब शादी के बाद वो मतलब ज़िम्मेदारियों में बंध जाती है तो वो अपने बारे में सब कुछ भूल कर सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचती है, और जो वो अपने ज़िंदगी में कुछ सपने देखती है उन सपनों को वो लाइफ टाइम पूरा नहीं कर पाती है। वो सोचती है चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब कर लूँगी, या फिर सोचती है बच्चों की शादी हो जाएगी तो ये काम कर लिया जाएगा, या कोई छोटा सा सपना है तो तब उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे सोचते सोचते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उसके जो सपने हैं वो अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तो फैमिली मेम्बर्स के कुछ एफर्ट्स होने चाहिए लेडी को लेकर कि हाँ उसके खुद के भी कुछ सपने हैं तो उससे आगे बढ़ने में हेल्प करनी चाहिए, और एक खुद औरत को एफर्ट करना चाहिए कि हाँ जितना समय वो अपने फैमिली मेम्बर्स को दे रही है और अपने परिवार के लिए जितना समय दे रही है, कम से कम उसका 10% तो वो अपने लिए खुद के लिए भी निकाले। तो यहाँ कहीं ना कहीं औरत भी थोड़ी सी का भी थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है। तो हमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। हमें जो भी शौक़ है, चाहे कुकिंग का आपको शौक़ है तो आप अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, और लिखने का शौक़ रखती हैं तो लिखिए, पत्रिकाओं में लिखिए, और अगर गुनगुनाने का शौक़ है तो खाना बनाते टाइम भी आप गुनगुना सकती हैं। मतलब अपने शौक़ को मारना नहीं है, हमें अपने शौक़ को अपने अंदर जिंदा रखना है। यही मैं देख रही थी। मैं जब वो कहानी पढ़ रही थी तब मैंने, हाँ इतना ज़रूर है कि हाँ फैमिली मेम्बर्स नहीं सोचते हैं कि सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, बिज़ी हो जाते हैं सब लोग अपने अपने काम में, हस्बैंड अपनी जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, सास ससुर की एज निकल जाती है तो वो क्या हेल्प करें, वो सोचते हैं चलो बहू पर ही वो जिम्मेदारी डाल देते हैं तो बहू सारी जिम्मेदारी निभा लेगी, वो ये सोचते हैं। लेकिन एक औरत, चलो कोई और हमारे बारे में नहीं भी सोच रहा है, चलो बच्चे तो छोटे होते हैं नहीं भी सोच पाते हैं, अपने में ही वो मगन रहते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में, हम तो अपने बारे में एटलीस्ट सोच सकते हैं ना। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आप भी ये गलती कर रही हैं, आप अपने लिए समय नहीं निकाल रही हैं या अपने शौक़ को कहीं ना कहीं अंदर दबा रही हैं, तो उसे दबाइए मत, खुल के जिए। और अपने लिए भी चाहे आप 24 घंटे में से आप अपने लिए भले आप 10 मिनट ही निकालें, लेकिन अपने लिए समय निकालिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि हमें सपने पूरा करने के लिए घर से बाहर जाने की भी आजकल ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अगर आपको रेसिपीज़ बनाने का शौक़ है, रेसिपीज़ बनाइए, पिक्स लीजिए और अच्छे अच्छे ग्रुप्स से जुड़िए, उनमें अपनी पिक्स को डालिए, वहाँ पर आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। इसी तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट के भी ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ रखती हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाइए और उनको पोस्ट कीजिए, तो वहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको यहाँ तक गिफ्ट भी मिलेंगे। जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तो मैं इसी तरीके के ग्रुप्स में अपनी रेसिपीज़ वगैरह डाला करती थी और वहाँ मुझे गिफ्ट वगैरह भी मिला करते थे काफ़ी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने शौक़ को दबा रही हैं, घर परिवार के चलते, ऐसा नहीं करना है। आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए और अपने जो सपने हैं उनको घर बैठे ही आप पूरा कर सकती हैं, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हम घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप चैनल बनाइए और अपनी क्रिएटिविटी पूरे वर्ल्ड के सामने रखिए। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। तो बस आज की वीडियो में यही शेयर करना चाह रही थी कि आप अपने लिए भी समय निकालें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। अपने सपनों को दबाना नहीं है, हमें अपने सपनों को खुल के जीना है, पूरा करना है, चाहे कैसे भी करना है, तो बस पूरा करना है। घर के काम करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए हमें अपने बारे में भी सोचना है और अपने सपनों को भी पूरा करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।